तनु देवी के वीडियोस के न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं। भगवान के नाम से पूजा करेंगे तो हमारा हर दिन अच्छा जाता है, खुशहाल रहता है और स्वस्थ रहता है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर मैं पूजा करने के लिए मंदिर के पास आई। मंदिर में साफ़ सफाई करी थोड़ी सी, तो उसके बाद में मैंने जोत बत्ती करी। जोत बत्ती करने से मेरे को ना दिन में बहुत सुकून मिलता है कि हाँ, मैंने मंदिर में जोत बत्ती करके भगवान का नाम लिया दिन की शुरुआत करने से पहले। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में मैंने बच्चों को उठाया, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक का स्कूल है मेरी बेटी का। इससे पहले मेरे को 7 बजे साढ़े 7 बजे तक उसको उठाना होता है। उठाने के बाद उसको तैयार किया। तैयार तो वो उठती है, तो उठने के बाद तो कम से कम 15-20 मिनट मेरा ऐसे ही खा जाती है। रोती रहेगी, इतना रोती है हद से ज़्यादा। देखिए मेरा मंदिर भी कितना सुंदर लग रहा है। और सबसे पहले एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आगे बढ़ सकूँ और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। ठीक है, चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। फिर मेरी बेटी तैयार हो गई। तैयार होने के बाद में जल्दी जल्दी से मैंने उसके चोटी बाल बना दिए। बाल बनाने के बाद में वो कहती है, मम्मा मेरे को ना आज स्कूल जाने का मन नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसको नींद भी आ रही थी, क्योंकि कल रात को बहुत लेट सोई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आके स्कूल से आने के बाद में सो जाना। देखिए स्कूल जाने के नाम से तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, पर काम पढ़ाई ज़रूर करनी है। पढ़ाई करे बगैर तो इसका एक दिन नहीं जाता। देखिए नींद आ रही है इसको। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो तैयार हो जा। तैयार होने के बाद में थोड़ी देर लेट जाइयो। तो है ना, वो तैयार तो हो गई। बड़ी मुश्किल से तैयार होती है। इतना बहुत नखरे हैं इसके। इसको ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए। ये देखिए बड़ी नटखट सी है, पर है बहुत प्यारी। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसको शूज़ वूज़ पहनाए। मुझे शूज़ पहनाने में भी नाटक करती है कि इधर नहीं बैठूंगी, उधर नहीं बैठूंगी। शूज़ पहनाए, मैंने कहा टेबल पे बैठ पहले आराम से, उसके बाद में शूज़ पहन। रोटी के नाम से तो इसको पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे रोएगी आंसू बहा बहा के जैसे कितना मारा हो इसको। पर फिर भी मैंने इसको ज़रूर नाश्ता करा के भेजती हूँ, क्योंकि बच्चों को नाश्ता कराना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता नहीं कराते तो बच्चे वैसे भी थोड़े से ना अगर नाश्ता कराएंगे तो थोड़े एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहने से ही अच्छा रहता है। और है ना, नाश्ता ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों का पता नहीं होता, खाली पेट में चक्कर आ जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि इनकी किताबें बुक्स इतनी भारी होती है, बैग इतना भारी होता है कि इनका प्रेशर पड़ जाता है बुक्स का। इसीलिए मैं इसको ऐसे नाश्ता करा के ही भेजती हूँ। नाश्ता कराने के बाद में ये देखिए नाश्ता करेगी, अभी नौटंकी दिखाएगी, इतनी नाटक करती है, मेरे को नहीं खाना, मेरे को नहीं खाना। इसको नाश्ता कराने में मेरी तो जान आधी हो जाती है। इसको नाश्ता ज़रूर कराना पड़ता है, क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं करती है। कभी खाना नहीं खाएगी, कभी भी नहीं खाना खाएगी। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी खाना अपने आप नहीं खाती। पर मेरा छोटा बेटा खुद से खा लेता है। बड़ा समझदार है मेरा बेटा। बेटी तो मेरी भी समझदार है ये वाली, पर ये बहुत नौटंकी दिखाती है। उसके बाद में टाइम हो गया, नाश्ता करा। नाश्ता में बस कुछ ना कुछ, एक रोटी में से भी आधी तो बचा ही देती है। आधी खाएगी, आधी बचा देगी और नाटक करती रहेगी खाने में। 1 घंटे तक एक गस्सा चबाती रहेगी। इसको नाश्ता कराने के बाद में ये तैयार हो गए, पापा के पास चली गई। फिर मैंने कहा मैं भी रेडी हो जाती। थोड़ी सी मैं रेडी हुई, थोड़ी सी क्रीम लगा के, क्योंकि आजकल इतने में मेरा बेटा भी उठ गया, और उठते के साथ ये रोने लग गया था, क्योंकि इसको भूख लगी थी। ये दूध पीता है, बच्चा है छोटा अभी, इसलिए दूध पीता है। तो दूध पीने के लिए रो रहा था। ये देखिए मैंने इसके हाथ में, मैंने कहा खेलने के लिए, क्योंकि ये पापा जब इसके स्कूल छोड़ने जाते हैं मेरी बेटी को, तो ये रोता बहुत है, क्योंकि मेरे को भी जाना है। और सर्दी के टाइम पर बच्चे को बाहर ले जाना बहुत ही बेकार है, क्योंकि सर्दी लग जाती है तो फिर और भी दिक्कत होती है बच्चों के साथ। फिर मैंने कहा चल तू टीवी देख ले, ABCD देख ले। फिर भी रोए जा रहा टाइम में देखिए सो के उठ गए मेरे बच्चे। मुझे तो मैंने इसको उठने के बाद में पेन पेंसिल दे दिए, हाँ चल लिख ले, तो वो है ना बुक पे लिख ले, देर साथ में खेलते हैं। लिखने से है ना थोड़ा सा मन बहल जाएगा इसका, इसलिए बाद में भैया इसको बुक पर जोरदार लड़ाई हो जाती है। अभी देखिए कितने प्यार से खेले, एक दूसरे को खिलौने दे रहे हैं। फिर भी ये नाटक गुस्सा आता है तो अपना खिलौना किसी मेरे को पापा के साथ ही जाना, पापा के साथ ही जाना। अभी तो मेरी तंशु देखो सारे खिलौने बेटे को दे रही है, बेटे को दे रही है। पर अभी देखिए कितना प्यार हो रहा है। थोड़ी देर में इनकी ऐसी लड़ाई होती है, पता नहीं जैसे कि कितने बड़े दुश्मन है एक दूसरे के। देखिए उसके बाद में इन्हें रात को भूख लगी थोड़ी सी शाम के टाइम पे, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा ना मखाने खा लो। मखाने खाने के बाद ना, मखाने बहुत अच्छे लगते हैं दोनों को, दोनों खाते हैं। पर मेरा बेटा हमेशा बड़ी को देख कर ही खाता है, वरना नहीं खाता। ये भी नखरे करता है खाना खाने में। कुछ भी खाएगा तो नखरे कर करके खाएगा। मतलब खुद से तो खा लेगा, पर नखरे बहुत करता है। इतने नखरे करता है हद से ज़्यादा। देखो खेलते खेलते ड्रामे करने लग गए, एक दूसरे की कटोरी में से छीन छीन के खाएंगे। भले इनकी कटोरी में कितना ही पड़ा हो, पर फिर भी ये दूसरे की कटोरी से छीन छीन के खाएंगे। और देखिए फिर से खेलने लग गए। ये पता नहीं क्या बेच रहा है, ये भुट्टा ज़्यादा बेचता है भुट्टे वाले भैया हैं हमारे। आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू।